दोस्तों, जीवन में हमारे दुख का मूल कारण आवश्यकताएं नहीं अपितु हमारी अंतविहीन इच्छाएं हैं। जीवन में अभावों को तो नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि को अवश्य सुधारा जा सकता है। जब जब हमारी दृष्टि अभाव की ओर जाएगी, तब तब जीवन में अशांति का प्रवेश एवं मन में उद्वेग होगा। आज हमारी स्थिति यह है कि हमें जो प्राप्त है उसका आनंद तो नहीं लेते, लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसकी चिंता करके जीवन को शोकमय कर लेते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है, लेकिन इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। प्रकृति का एक अटूट नियम है कि यह आवश्यकता छोटे छोटे कीट पतंगों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं बड़े बड़े सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। हमें संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता, हमारी अपेक्षाएं ही हमें रुलाती है। स्वयं से ज्यादा दूसरों से रखी गई आशा और अपेक्षा ही जीवन के तनाव और विषाद का एक प्रमुख कारण है। इसलिए कहते हैं कि कर्म से भाग्य निर्माण होता है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। इसलिए सदैव अच्छा करो और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि समय लग सकता है, लेकिन आपने फूलों का बीज बोया है तो आपके आंगन में फूल ही खिलने वाले हैं। वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म ही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले हैं। परमात्मा से कभी शिकायत मत किया करो, क्योंकि आप अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उसके इरादे समझ सकें। यदि उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता है। आपके पास समय हो तो उसे दूसरों के भाग्य को सराहने में न लगाकर स्वयं के भाग्य को सुधारने में लगाओ। परमात्मा भाग्य का चित्र अवश्य बनाता है, लेकिन उसमें कर्म रूपी रंग तो हमारे द्वारा स्वयं ही भरा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीवन सम्मानित जीवन भी बन जाता है, लेकिन सम्मानित होने के लिए अच्छा होना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस जीवन में अच्छाई होती है वही जीवन सम्मानीय भी बन जाता है। समाज स्वस्थ सदाचारी बनकर उन्नति के मार्ग पर चले, जिससे सबका भला हो, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। महापुरुष यही तो कहते हैं कि जब सब प्रकार से आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, तब केवल धन व भोग के पीछे मत भागना। सबके मंगल एवं कल्याण की भावना में ही आपका स्वयं का मंगल एवं कल्याण भी निहित होता है। यह भी विचार करें कि मैंने भी दुनिया से बहुत लिया है, अब देने की बारी है। अब लेने के लिए नहीं, देने के लिए जीना है। यह कभी मत भूलो कि यह मानव जीवन अल्पकालिक है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का सम्मान करो। जो समय का सम्मान करता है, समाज में उसका जीवन भी अवश्य ही सम्मानीय बन जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।